नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकंज क्लासेस में। मैं हूं लोकेश और मैं पढ़ाता हूं साइंस और मैथ्स बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लाइट के बारे में, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में। तो जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मिरर। तो मिरर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल। प्लेन मिरर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हम डेली रूटीन में उसे यूज करते हैं, जो कि लुकिंग ग्लास है हमारा। तो प्लेन मिरर के पास जो इमेज बनता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस तरह हैं। The object distance is always equal to image distance. मतलब आप मिरर से जितनी दूर होगे उतनी दूर ही आपकी इमेज भी होगी। सेकेंड थिंग इज द इमेज फॉर्म is erect and same in size। तो जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो बिल्कुल सीधी होती है और उसका साइज ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है। थर्ड थिंग, the laws of reflection apply to plane mirror also। Fourth is the image formed is laterally inverted। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी इमेज होती है उसकी राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड होती है। इसे हम लेटरली इन्वर्जन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये एक होलो स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कनकेव मिरर कहते हैं और एक को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कनकेव मिरर हैव देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। मतलब जो कनकेव मिरर होते हैं उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनसाइड की तरफ कर्व होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और क्योंकि इनका ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनसाइड कर्व होता है तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने तरफ आने वाली रेस को कन्वर्ज करते हैं, मतलब एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए हम
कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सेकंड है हमारा कन्वेक्स मिरर। Convex mirror have their reflecting surface curved outside। और जैसा कि हम डायग्राम में देख पाएंगे, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो कर्व है बाहर की तरफ है। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी रेज इसकी तरफ आती हैं, ये उनको फैलाता है। दैट मीन्स ये उनको डाइवर्ज करता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो स्फेरिकल मिरर हैं उनके कुछ पैरामीटर्स के बारे में। फर्स्ट इज पोल। व्हाट इज पोल? ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है। अगर मैं नोट करूं तो इसका सेंटर यहां पे बनता है, तो हम इसे कह सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called its pole. Okay. Second is center of curvature. अब जैसा कि मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक होलो स्फीयर का हिस्सा होता है। तो जो भी स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर का हिस्सा होता है, उसका जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर of which mirror is a part। Third is radius of curvature। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो स्फीयर, जिस स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर of which mirror is a part। Then comes principal axis। तो principal axis is the line joining the pole and the center of curvature। It is an imaginary line which joins the pole and center of curvature। ये चार चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं वो है फोकस। So focus is the point
फोकस क्या होता है? फोकस इज द पॉइंट at which the lines which are coming parallel to the principal axis meet after reflection. Number 6, focal length. Focal length is the distance between the pole and principal focus. अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है that is twice the focal length, or in other words, focal length is equal to radius of curvature divided by 2। तो आज हमने डिस्कस किया है मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और उनके पेरीमीटर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।